अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। क्लास 12 आगा खान बोर्ड पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं 2014 का पास पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने 2011 से पास पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किए थे और अब मैं 2014 के सब्जेक्टिव तक पहुंच चुका हूँ। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप ये पूरी वीडियो सीरीज स्टार्ट से देखें ताकि आपको बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट का आइडिया हो। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप मेरी पूरी वीडियो सीरीज ये देख रहे हैं तो आप इंशाल्लाह बहुत बेहतर बहुत अच्छा पेपर करके आ सकते हैं। चलें जी, आइए स्टार्ट करते हैं। जनाब 2014 का पेपर है और क्वेश्चन लिमिट का है। चले, मैंने प्रीवियसली भी आपको समझाया था कि जब भी लिमिट का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट अप्लाई करते हैं पहले और चेक करते हैं क्या हो रहा है। 4 मैंने पुट किया, होल स्क्वायर -16, रेडिकल 4 -2, तो ऊपर 0 और ये भी 2 और 2 नीचे भी 0, यानी ये बेसिकली अनडिटर अनडिटरमिनेट फॉर्म है, जिसे जिसका कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। तो हम कुछ अलजबरा करने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम इसका सोल्यूशन कर सकें। बेसिकली मैं करना क्या चाह रहा हूँ, अगर मैं आपको इसका ग्राफिकल व्यू इसको सॉल्व करने के बाद दिखाऊंगा। आप इसका ग्राफिकल व्यू देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि बेसिकली मैं किस क्वेश्चन का आंसर देने चाह रहा हूँ। तो आपको काफी फायदा होगा इस चीज से। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 4, एक्स स्क्वायर -16 अपॉन रेडिकल x -2। जरा मैं ऐसे करता हूँ, इसको रेशनलाइज कर लेता हूँ। लेट मी सी रेशनलाइज करने के बाद होता क्या है। ओके, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और के लिमिट x टेंड्स टू 0। नेक्स्ट हमारे पास, अगर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, एक दफा प्लस में लिख सकता हूँ, एक दफा माइनस में। मैं उम्मीद करता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये वाली फॉर्म आपको लगाना आती है। जैसे इस कंडीशन में हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर, और 16 को लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर। तो मैंने इसको एक दफा प्लस में लिखा है और एक दफा माइनस में। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसको मैंने ऐसे ही रख दिया और इससे जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मैंने ऐसे रख दिया। और जनाब आप देख सकते हैं ऊपर भी एक चीज और मल्टीप्लाई हो रही है, x+2, उसको मैंने ऐसे रख दिया। अच्छा जी, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। नीचे वही फार्मूला वापस लग रहा है, ये 4 है, x+4, x-4 ऐसे ही रखा, रेडिकल x+2 ऐसे ही रखा। ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नोटिस करें ये हो जाएगा x-4, x-4 से कैंसिल हो रहा है। और अब अप्लाई कर लेता हूँ लिमिट। तो ये हो जाएगा, मैं 4 पुट करूंगा अगर मैं कह रहा हूँ कि अप्लाइंग लिमिट, तो ये हो जाएगा 4+4 और ये मल्टीप्लाई में है 4 रेडिकल +2, ये हो जाएगा 8, ये 2+2, ये 4 हो जाएगा और ये टोटल आपके पास 32 के बराबर आ जाएगा। यानी 2+2 4 और 8 से मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 32। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं इसका ग्राफिकल व्यू आपके पास इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यानी बेसिकली लिमिट की क्या डिमांड है, एक्चुअली मैं उस कोशिश करूंगा कि वो मैं आपको सिखा सकूं कि बेसिकली वो डिमांड क्या कर रहा है। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, मैं इस क्वेश्चन का ग्राफ आपको दिखाऊंगा और उस ग्राफ में मैं आपको आइडिया दूंगा बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं लिमिट में। मैं, यानी जो लिमिट का एसेंशियल क्वेश्चन होता है वो बेसिकली क्या, लिमिट क्या क्वेश्चन पूछता है उसको एक्सप्लेन करने की आपके सामने
कोशिश करूंगा। तो चले आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लिमिट जो है हमारे पास बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। ओके, चलिए मैं इसका ग्राफ दिखा देता हूँ, अगर मैं इसका ग्राफ आपको दिखा सकूं। ओके, चलिए जी, आइए मैं आपको इसका ग्राफ दिखाता हूँ। जनाब ये इसका ग्राफ है, ये मैंने इसको प्लॉट किया है और आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको इसको दिखा सकूं इसका ग्राफ। और मेरा आंसर आया था 32 ना। चलो मैं कुछ, हाँ ये सही रहेगा। ओके जी दोस्तों, लिमिट बेसिकली क्या क्वेश्चन है, ये ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिखाना चाहता हूँ। और लिमिट बेसिकली एक क्वेश्चन ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन रेडिकल x माइनस 2। ये बेसिकली क्या कह रहा है, ये इसका मतलब सिंपल ये कि यार आप तुम इस फंक्शन में जब 4 पुट करोगे ना तो मुझे उसका आंसर बताओ। इस फंक्शन में जब तुम 4 पुट करोगे तो मुझे इसका आंसर बताओ। अब मसला है कि मैंने जब डायरेक्ट 4 पुट किया था तो आंसर क्या आ रहा था, 0/0 अनडिफाइंड, यानी 4 पुट करने पर इसका आंसर आ नहीं रहा था। तो फिर हम क्या करते हैं, हम अप्रोक्सीमेट देखने की कोशिश करते हैं। और कैसे करते हैं ये मैं आपको आइडिया देने की कोशिश करता हूँ। हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं 4 की तरफ और राइट साइड से अप्रोच करते हैं 4 की तरफ। अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, ग्राफ ने यहाँ प्लॉट किया है, ये 4 पर, अगर मैं आपको दिखा सकूं, यहाँ पर नजर आ भी रहा है, ये 4 पर, ये आंसर ये है बेसिकली 32 जो हमारा आया है, जो हमारा आंसर आया 4 पर। ये 4 पर बेसिकली आंसर 32 इस पे प्लॉट हुआ हुआ नहीं है। इसने ग्राफिकल सॉफ्टवेयर ने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई, जैसे मैंने सिंप्लीफाई करके इसका आंसर 32 निकाला है, उसने वैसे इसको सिंप्लीफाई किया है। मगर अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ तो इसका आंसर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ऐसे होल होगा आपके पास एक किस्म का, यानी वो एक छोटा सा होल होगा जो शो कर रहा होगा कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी आंसर नहीं है। तो लिमिट बेसिकली क्या आंसर देने की कोशिश करती है, मैं लेफ्ट साइड से वैल्यूज पुट कर रहा हूँ और मैं राइट साइड से वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। जब मैं लेफ्ट साइड से वैल्यूज पुट कर रहा हूँ तो ग्राफ की ये वैल्यूज आ रही है, ये वैल्यूज आ रही है, ये वैल्यूज आ रही है, आप नोटिस करें। और जब मैं राइट साइड से वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, यानी राइट साइड से मतलब यहाँ से 4 के इस साइड से आ रहा हूँ, तो ग्राफ की वैल्यूज ये आ रही हैं, ये आ रही हैं, ये आ रही हैं। ओके, ग्राफ की वैल्यूज ये आ रही है, ये आ रही है। और ये दोनों के दोनों ना आपके पास अप्रोक्सीमेट किसके पास जा रही हैं, ये 32 के पास जा रही हैं। तो एक्चुअली 32 पे इसका आंसर नहीं है, मगर मैं एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दे सकता हूँ कि मैं जब मैं 4 के करीब करीब लेफ्ट साइड से और राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो ये जो आंसर हमारे पास, ये 32 के करीब करीब एक आंसर आ रहा है। तो फिर हम कहते हैं यार इसका आंसर क्या होना चाहिए, 32 होना चाहिए। पर ये ध्यान में रखिएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ 4 इस पे, तो मुझे जो आंसर आ रहा है वो अनडिफाइंड आ रहा है। तो 4 पे इसका कोई आंसर नहीं है, पर हम क्या कर रहे हैं, 4 के अप्रोक्सीमेट वैल्यूज देख रहे हैं और एक आइडिया जनरेट कर रहे हैं। जैसे ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज कहाँ किसकी तरफ जा रही हैं, ये 32 की तरफ जा रही है, और राइट साइड से वैल्यूज कहाँ जा रही है, 32। और ये वैल्यूज मिल कैसे रही होंगी, ये वाली वैल्यूज, जब मैं ये एक्स की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ये वाली एक्स की वैल्यू, तो मुझे क्या मिल रहा होगा, ये वैल्यू। और अप्रोक्सीमेटली मैं कहूंगा यार ये 32 के बराबर आ रहा है। और लिमिट क्या करता है, हम किसी अलजबरा के जरिए ये 32 या अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। और वो अल्जेब्रिक मेथड, डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। जैसे यहाँ मैंने जो मेथड यूज किया था, यहाँ मैंने यूज किया था रेशनलाइजेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। दिस इज रियली वेरी एसेंशियल कॉन्सेप्ट। नॉर्मली स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि हम बस लिमिट में वैल्यूज पुट कर रहे होते हैं। जनाब लिमिट में खाली वैल्यूज पुट करना नहीं होता, ये खाली वैल्यूज पुट करना नहीं होता। तो मैंने कोशिश की है आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देख सकूं। चलिए जी आगे मूव कर जाते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जनाब वापस लिमिट का क्वेश्चन है। पहले पहले हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी अप्लाई करूंगा लिमिट, क्योंकि पहले मैं देखूंगा कि भाई आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं अगर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करूंगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 रेडिकल
और 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2। जनाब ये तो आंसर आ रहा है, तो फिर मुझे क्या जरूरत है कुछ नहीं ज्यादा मेहनत करने की। ये सिंपल सा यही क्वेश्चन है भाई, 3 पुट कर कर आंसर बताओ, और वो आंसर क्या है। तो इसको ऐसे लिखने की जरूरत है नहीं। बेसिकली ये लिमिट का क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, क्योंकि लिमिट अप्रोच होती है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से उन फंक्शंस के लिए जहां पर एक्चुअल वो वैल्यू दे नहीं रहा होता। ये तो वैल्यू दे रहा है तो बस ठीक है। इसने समझ लीजिए ये नहीं पूछा, इसने ये पूछा है कि f(3) पे आपका आंसर क्या आएगा, और f(3) पे आंसर क्या आएगा 7, क्योंकि लिमिट नॉर्मली उन फंक्शंस के लिए करते हैं जहां पर वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, अनडिफाइंड होती है। आई होप मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। जनाब एब इनिशियो मेथड फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डेफिनेशन, जो आप चाहें जैसा मेथड चाहें आपके पास वो इससे चलो निकालते हैं। यानी एब इनिशियो मेथड आपके पास क्या है, अगर y है dy अपॉन dx हमने फाइंड करना है, तो एक छोटा सा फार्मूला h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। इस वक्त f ऑफ x या y या f ऑफ x एक ही बात है, वो दिया हुआ है हमारे पास ax। मुझे खाली इसमें वैल्यूज बना के एक लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक लिमिट का क्वेश्चन ही होगा, तो सबसे पहले मुझे इसकी वैल्यू बनानी होगी f ऑफ x प्लस h। ये बेसिकली एब इनिशियो मेथड होता है, इसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, एब इनिशियो मेथड भी कहते हैं, और बाय डेफिनेशन भी कहते हैं। ये डेरिवेशन कैसे हुई, चलें मैं इसकी वीडियो सीरीज पर बनाऊंगा तो वहां पर तफसील से हर चीज डिस्कस करूंगा डेरिवेटिव की। ऑब्वियसली यहाँ मैं पास पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं आपको सिर्फ पास पेपर सॉल्व करने की टेक्निक ही सिखा रहा हूँ। जो जितना हो सकेगा डिप में जाऊंगा, पर इतना एक्सटेंडेड नहीं कि बस मैं फिर पूरी थ्योरी सॉल्व करूँ, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। उसके लिए अलग से वीडियो सीरीज होगी, आप उसको जरूर विजिट कीजिए, वहां से आप सीख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स। तो सबसे पहले मुझे फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी जहां जहां मेरे पास एक्स होगा वहां मुझे पुट करना है एक्स की जगह एक्स प्लस एच। तो ये मेरी जो वैल्यू आ गई एफ ऑफ एक्स प्लस एच की आ गई। एफ ऑफ एक्स मुझे मिला हुआ है, एच मुझे मिला हुआ है, एच मतलब ये वेरिएबल्स हैं। तो चलें जी लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच मैंने क्या निकाला ए एक्स प्लस एच। एफ ऑफ एक्स हमारे पास ए एक्स साथ से ही दिया हुआ है हमारे पास अपॉन एच। यानी मुझे बस ये लिमिट का एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ये कोई इतना मुश्किल है नहीं, सादा सा क्वेश्चन है। लिमिट का यानी डेरिवेटिव की डेफिनेशन बेसिकली लिमिट का एक क्वेश्चन नहीं होता और कुछ नहीं होता। अगर मैं इसको ब्रेकअप कर दूं लाइक दिस वन, बेसिस सेम है, जाहिर बात है ऐड हुए होंगे तो अलग भी कर सकता हूँ। ओके जी, ओके लिमिट एच टेंस टू 0, ए एक्स कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या बचेगा ए एच माइनस 1 अपॉन एच। और के ए एक्स एच के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता, उस भाई साहब को बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि जो लिमिट है वो एच पे डिपेंड कर रही तो खाली इस पे करेगी। ए एच माइनस 1 अपॉन एच। और दोस्तों अब फार्मूला शीट पे जाना और चेक करना कोई ऐसा फार्मूला दिया हुआ है आपके पास। ओके लिमिट लिमिट भाई साहब पे चलता हूँ और देखता हूँ कोई लिमिट का कोई ऐसा फार्मूला दिया हुआ है जिसमें ये भाई साहब होता हो, तो देख लेते हैं। ओके जनाब लिमिट का एक फार्मूला दिया हुआ तो है, ए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो यही फॉर्म है एक्स टेंस टू 0 ए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और ये बराबर होता है लॉग ई ए के। तो चलो जी अप्लाई कर लेते हैं इसको, और देखो कोई और फार्मूला तो नहीं है, नहीं जी नहीं जी नहीं जी यही है। ओके ए एक्स वैसे ही, तो इसकी जगह लिखूंगा लॉग ई ए। ये लॉग ई ए लिखा हुआ है इसने, तो इस वक्त मेरे पास ए की वैल्यू जो है वो क्या है 1 है, क्योंकि ये देखिए आप देख सकते हैं ए की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू मेरे पास ए ही है, क्योंकि ए की वैल्यू मेरे पास ए ही है। यहाँ पर भी ए होता है और मेरे पास भी ए की वैल्यू ए ही है, तो ये मेरे पास ये आ गया। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और तफसील से लिख लूं, मतलब जो नॉर्मली बुक्स आपके पास रिकमेंड करती हैं, अगर मैं उस शक्ल में इसको लिख लूं तो वो कुछ ये होगा। ओके तो जो ये शक्ल आपके पास होगी उसकी, ये ए एक्स ऐसे ही रखा, ये लॉग ई को हम कहते हैं एल एन और ए। तो जी जनाब जो डेरिवेटिव होगा आपके पास ए एक्स का डेरिवेटिव होगा ए एक्स एल एन ए।
उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। दोस्तों ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहें लिख सकते हैं। ये जरा स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इस वजह से मैंने इसको इस फॉर्म में रखा है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलें जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके, 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके जी, एक और डेरिवेटिव निकालने का बात हो रही है। और इस बार क्या है कि ये दो हैं। कह रहा है यार y इज इक्वल टू, अगर मैं तुम्हें दूं 2a रेडिकल एक्स प्लस ए और ए एक्स माइनस ए रेडिकल एक्स। अब इट्स रियली अप टू यू यार, आप इसको मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव लो। अगर मैं इसको देखूं, अगर मल्टीप्लाई करके करूँ तो मेरे ख्याल में ज़्यादा आसानी से हो सकता है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चाहे तो प्रोडक्ट लॉ भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स रियली अप टू यू। प्रोडक्ट लॉ में भी ठीक है, मैं प्रोडक्ट लॉ पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चलें प्रोडक्ट लॉ से करते हैं, थोड़ा सा बेहतर रहेगा। एग्जामिनर भी यही चाहता है, तभी तो प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है। तो प्रोडक्ट लॉ कैसे होता है? ये मेरा पहला फंक्शन होगा आपकी, चलो फार्मूले के हिसाब से एफ ऑफ एक्स है, और ये जी ऑफ एक्स। वो जो आपके फार्मूले दिए हुए हैं जनाब, मैं उसी हिसाब से दिखा देता हूँ आपको। तो आपके जो फार्मूले दिए हुए हैं वो कहता है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो पहले फंक्शन को ऐसे रखें, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरे फंक्शन को ऐसे रखें, पहले का डेरिवेटिव। तो चलिए यही फार्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, यानी मैं ये वाला फार्मूला यूज कर रहा हूँ आपके पास। आप देख लीजिएगा ये फार्मूला में क्या है, और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ओके जी, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है। पहले फंक्शन को मैं ऐसे ही रखूंगा, ये पूरा एफ ऑफ एक्स है, और दूसरे का डेरिवेटिव ए एक्स का, ए नंबर है आपके पास, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता तो ये ए आ जाएगा, और माइनस ए को मैंने ऐसे रखा। रेडिकल बेसिकली 1/2 पावर है, आप जानते हैं 1/2 पावर पहले आएगा। ये मैं पिछली वीडियोस में ऑलरेडी कर चुका हूँ, इस वजह से मैं इसको डायरेक्ट देख रहा हूँ। इसलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ बार बार कि दोस्तों आप प्रीवियस वीडियोस देखें। 1/2 -1, वही पावर लॉ यूज कर रहे हैं। 1/2 पहले आया, 1/2 -1, फिर एक्स का डेरिवेटिव, यानी इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ऑब्वियसली वो 1 ही आएगा। फिर प्लस आपकी बार जी ऑफ एक्स को ऐसे रखूंगा, और जनाब इसका डेरिवेटिव 2a नंबर है, रेडिकल एक्स। ओके, 2a को ऐसे रखा, रेडिकल एक्स वही 1/2 एक्स, 1/2 -1, ये, और एक्स का डेरिवेटिव 1। मैं बार बार वो सारी चीजें लिखता हूँ जो जरूरी होती है। और फिर प्लस ए तो नंबर है जनाब, उसका डेरिवेटिव 0 होता है। चलिए जी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a, बल्कि मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसमें से एक कॉमन है वो निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास जो बचेगा, लेट मी रब थिंग टू मेक परफेक्ट। ए कॉमन है तो ए कॉमन निकाल लेता हूँ जनाब। ए निकाल लिया तो यहाँ से बचेगा 2 रेडिकल एक्स प्लस 1। यहाँ भी ए कॉमन है तो वो भी निकाल लिया, तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस ए, निकल गया 1/2 रहेगा। और आधे में से एक माइनस करेंगे तो माइनस का आधा हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस के 1/2। ओके, यहाँ से भी एक कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा एक्स माइनस रेडिकल एक्स। ओ वैसे एक्स माइनस रेडिकल एक्स बचा है, चलो ठीक है जी, एक्स माइनस रेडिकल एक्स। ओके, यहाँ से जनाब ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है हमारे पास, और यहाँ पे भी हमारे पास, ओके नो, चलें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये होगा ए, वही आधे में से एक जाएगा तो माइनस का आधा बच जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई, एंड अप सब में मेरे पास ये ए स्क्वायर है, तो ए तो कॉमन है ही है। मतलब की बात, इसमें भी मेरे पास ए स्टिल कॉमन रहा, और इस वाले में मेरे पास ए कॉमन नहीं रहा। जी बिल्कुल, ये मैंने नहीं लिखा था, यहाँ मैंने कॉमन लिया, हाँ ठीक है जी। अच्छा जी, ना वैसे भी मल्टीप्लीकेशन होगा, ए से मल्टीप्लाई होगा, ये ए स्क्वायर अलग कर दिया, और 2 रेडिकल एक्स प्लस 1, और जनाब ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2। ये नीचे आ जाएगा तो ये रेडिकल के फॉर्म में आ जाएगा। ओके जी, ए, और ए को ए से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ भी ए स्क्वायर हो जाएगा, और जनाब ये हो जाएगा एक्स माइनस रेडिकल एक्स।
और ये भी अगर डिवाइड में आएगा तो रेडिकल की फॉर्म में आ जाएगा। इसके पहले अंदर एलसीएम लेना पड़ेगा, ए स्क्वायर, बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे अलजेब्रा के स्टेप्स हैं। इसका एलसीएम 2 रेडिकल एक्स होगा, तो ये हो जाएगा 2 रेडिकल एक्स माइनस 1, और ये ऑलरेडी एलसीएम की फॉर्म में ही है, एक्स माइनस रेडिकल एक्स अपॉन रेडिकल एक्स। दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। यस, ए स्क्वायर के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, बिल्कुल ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। और फिर मैं एलसीएम, एलसीएम भी नहीं है, इन दोनों का एलसीएम अलबत्ता है। चलो ए स्क्वायर पहले कॉमन ले लेते, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसके नीचे क्या है, 2 रेडिकल एक्स, और जनाब ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है। किसी चीज के बराबर तो नहीं करना था, नहीं जी, एक्स माइनस रेडिकल एक्स अपॉन रेडिकल एक्स, और इससे मैक्सिमम बस एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे। मैं यहीं तक कर रहा हूँ, आप आगे बेशक इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं जितना ये जा सकता है, पर मैंने ठीक ठाक स्टेप दिखा दिए हैं इसके, कि ये इसके स्टेप क्या हो सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ। ओके जी, प्रूव दैट अ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, एंड दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। भाई साहब ऐसे कर लो, y को लेट कर लो इस भाई साहब के, एक्स क्यूब प्लस 1/x³, और जनाब u को लेट कर लो इस भाई साहब के, और उसका एसेंशियल क्वेश्चन क्या है यार, y का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये बराबर होगा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपल, देखें dx dx कैंसिल, वही dy अपॉन du हो जाएगा। तो इसके लिए, इसका मतलब अगर मुझे इस फार्मूले को फॉलो करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, dy अपॉन dx, यानी इसका डेरिवेटिव लेना होगा, और फिर मुझे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना होगा। तो चलें जी, डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद इस फार्मूले वैल्यूज पुट करेंगे। पहले y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, भाई ये हो जाएगा 3x², और मैं बता चुका हूँ पावर लॉ, 3 पहले आता है, 3 में एक माइनस हो जाएगा, और फिर ये x का डेरिवेटिव 1 होता है, मैं बार बार लिखता हूँ, और ये देखें ये ऊपर जाके x माइनस के x³ हो जाएगा। ये चलो पहले मैं स्टेप लिख लेता हूँ ताकि एक साथ डेरिवेटिव करने में आसानी हो। ओके, तो मैं इसको जरा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू x³ माइनस एक्स पावर, सॉरी माइनस नहीं, प्लस एक्स पावर -3। अब डेरिवेटिव ले लेता हूँ दोस्तों इसका, तो 3 पहले आ जाएगा, 3 में एक -2 हो जाएगा, फिर अंदर x का डेरिवेटिव 1 होगा, फिर अब -3 पहले आएगा, फिर -3 में एक और माइनस हो जाएगा, और अंदर का डेरिवेटिव 1 होगा। तो dy अपॉन dx हमारे पास हो रहा है 3x² माइनस, तो ये माइनस के 4 हो जाएगा, दैट मीन -3 अपॉन, नीचे आके 4 पावर हो जाएगा। मैं फिलहाल इसको इसी फॉर्म में रखता हूँ, देखेंगे कुछ कॉमन शॉमन बाद में आना हो तो ले आएंगे यार इसको। ये मैंने किसका डेरिवेटिव ले लिया, ये मैंने डेरिवेटिव लिया है dy अपॉन dx का। अब मुझे लेना है du अपॉन dx का, यानी इस वाले भाई साहब का। तो जरा इसको भी अच्छी शक्ल में लिख लेता हूँ, x² प्लस एक्स पावर -2। ओके, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x, और -2 पहले आएगा, और -2 में एक और माइनस कर देंगे, अंदर का डेरिवेटिव 1 1 ही होगा, आप लिखें लिखें आपकी मर्जी होती है। तो ये हो जाएगा 2x -2 अपॉन, नीचे आके पावर 3 हो जाएगा। यहाँ भी 2 कॉमन है, और चलें चीजें आपके पास कुछ कॉमन आपके पास हैं, इसका मतलब अब मैं दोनों को वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। तो dy अपॉन dx की जगह ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसकी, लेट मी चेंज माई कलर। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास है 3x² माइनस 3 अपॉन, क्योंकि मुझे किस चीज से प्रूव करना है, 3x² माइनस 3 अपॉन एक्स पावर 4, और जनाब इसकी जगह मैं पुट कर लेता हूँ 2x - 2 अपॉन
ये कॉमन में रख लिया, ये ऐसे नहीं, 2x माइनस 2/x⁻³ ओके। अब मैं बाकी मिटा देता हूँ, जो मेरा डेरिवेटिव आ गया, आई होप मैंने चीजें सही लिखी हैं। 2 पावर 4 1 पावर 3 बिल्कुल सही है। ओके, मैं चीजें अब मिटा देता हूँ और मुझे जो प्रूफ करना है मैं उसको प्रूफ बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके, जरा अगर आप देखें तो इसमें मेरे ख्याल में एलसीएम वगैरह सब कुछ लिया गया है। तो चलें भाई, dy/dy यू की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 3 कॉमन ले लेता हूँ। उसके पास बचेगा मेरे पास x² - 1/x⁻⁴। ओके जनाब, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो x - 1/x⁻³ बच जाएगा, और 2/3 तो बन ही गया हमारे पास। तो चलें जी, ये 3/2 सॉरी, ये बन ही गया, इसको हमने वैसे रखा। अब यहाँ पर ऊपर एलसीएम ले लेता हूँ, x⁻4 आएगा, तो ये हो जाएगा x⁻6 - 1, और जनाब नीचे x⁻3 एलसीएम ले लेता हूँ, ये हो जाएगा x⁻4 - 1, और भाई साहब कम से कम ये कैंसिलेशन हो जाएगी, ये x एक बच जाएगा जो 2 के साथ, क्योंकि अपॉन में है ना, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स 3/2x। इसका मतलब हमने ये वाला पोर्शन तो बना लिया। अब ऊपर है x⁻6 - 1 और नीचे है x⁻4 - 1, और जनाब मैं आहिस्ता आहिस्ता प्रूफ करने के फॉर्म में जा रहा हूँ। इसको लिख सकता हूँ 2 पावर 3 - 1 पावर 3, इसको लिख सकता हूँ 2 पावर 2 - 1 पावर 2। क्यूब का फार्मूला मैं उम्मीद करता हूँ क्यूब का फार्मूला आपको ओपन करना आता होगा, तो ये खुलेगा a² - 1, और पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट होगा x⁻4 प्लस x² + 1। जनाब ये क्यूब का फार्मूला कुछ ये होता है, मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, आपकी सहूलत के लिए। काइंडली अप्लाई, ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अप्लाई करना आता होगा। a - b a² + ab + b², और इस वक्त मेरे पास a की वैल्यू x² है और b की वैल्यू 1 है, सारी वैल्यूज मैंने पुट की है। ऐसे ही नीचे a² - b², इसका मतलब एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। चले माइनस वाला पहले और प्लस वाला बाद में, ये भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, और जनाब आलिय मुकाम ये मेरे पास फाइनली हो जाएगा x⁻4 प्लस x² + 1 x² + 1, और x⁻4 प्लस x² + 1 को बिल्कुल लिखा जा सकता है x² + x + 1 और x² - x + 1। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यही बनेगा, और नीचे हमारे पास क्या है x² + 1, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यही टर्म बनेगी, बिल्कुल यही टर्म बनेगी आपके पास, और नीचे मेरे पास x² + 1 है। इसका मतलब जनाब आली मुकाम मैं बना पाया हूँ अपनी चीज बिल्कुल 100%। अच्छा जी, ये इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो था 3/2x, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हो रहा है 3/2x। ओके जी, मैंने प्रूव कर दिया आपके सामने कि ये भाई साहब जो डेरिवेटिव है ये इसके ही बराबर होता है। चलिए जी आगे मूव कर जाते हैं। ओके, पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, पार्शियल फ्रैक्शन मैं आपको प्रीवियसली समझा चुका हूँ कैसे वर्किंग होती है पार्शियल फ्रैक्शन की। मैंने सारे टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। मैं रिकमेंड करूंगा जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, पास्ट पेपर सॉल्विंग वीडियो सीरीज को जरूर देखें, वहां मैंने पार्शियल फ्रैक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया। 3x² - 2x + 2/x - 1 होल स्क्वायर x² + 4, ये आपके पास क्वेश्चन है। अच्छा, मैं पार्शियल फ्रैक्शन के आपको
सारे टाइप्स बता चुका हूँ ऑलरेडी, और हमने इसमें डिटेल में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं। तो ये आपके पास जो टाइप है, अगर मैं इसको जरा फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, जैसे ये मैं इसको लिखूंगा 3x² माइनस के 2x प्लस 2 अपॉन, इसको लिख सकता हूँ x-1, और ये हमारा फार्मूला बन जाएगा a², यहाँ पर माइनस है, चलें जी माइनस कर लेते हैं, a² माइनस b², जिसको लिख सकते हैं एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। ठीक है, तो आप नोटिस करें जितने भी आपके पास नीचे फैक्टर्स हैं उसका हाईएस्ट पावर 1 है, ये आपके पास रिपीटिंग है, और बाकी आपके पास नॉन रिपीटिंग, यानी ये मिक्स आपके पास टाइप है। लीनियर तो है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों की आपके पास है। ऐसी कंडीशन में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिखते हैं ऐसे a/x-1, मैं प्रीवियसली आपको बता चुका हूँ, b/, अब जो आपके पास x-1 है, ये कंबाइन होके x-1 होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस c/x+2 प्लस d/x-2। तो ये मैंने आपके पास ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है कि इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। चलिए जी, आइए अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 3x² माइनस 2x प्लस 2 अपॉन, इसको मैं वापस वैसे लिख लेता हूँ x-1 होल स्क्वायर, x² माइनस 4 इक्वल टू आपके पास a। अब मैं इन सब का एलसीएम ले रहा हूँ, और एलसीएम का रूल मैं आपके पास ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एलसीएम का मतलब होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। हम पहले सब में कॉमन देखते हैं, आप नोटिस करें सब में, चारों में कोई चीज एक कॉमन नहीं है, दैट मीन्स 1 कॉमन है। अगर 4 में कॉमन नहीं होगा तो फिर आप 3 में कॉमन देखेंगे, तीनों में भी आपके पास 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, फिर आप 2 में कॉमन देखेंगे। आप देखें इन 2 में आपके पास x-1 कॉमन है, तो x-1 मैंने कॉमन ले लिया। अब नॉन कॉमन यहाँ से बचेगा आपके पास x-1, यहाँ बचेगा आपके पास x+2, यानी मैं सारे के सारे नॉन कॉमन लिख रहा हूँ, कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। अब a के पास x-1 है, दैट मीन्स x-1 है, ये तीनों आपके पास जाएंगे, इसका मतलब इसके पास जाएगा x-1, x+2 एंड x-2। अब b के पास आपके पास x-1 होल स्क्वायर, यानी ये दोनों ही मौजूद है, तो इसके पास जाएगा x+2 एंड x-2। c के पास सिर्फ x+2 है, तो दैट मीन्स x-2 जाएगा, और x-1 होल स्क्वायर जाएगा, क्योंकि दोनों जाएंगे ना, तो उसको लिख सकते हैं x-1। और d के पास x-2 है, तो x+2, और उसके पास x-1 होल स्क्वायर जाएगा। अच्छा, आप नोटिस कर सकते हैं ये कंप्लीटली एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके जो फॉर्म बनेगी 3x² माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू दिस वन, ये आपको a, b, c और d की वैल्यूज निकालने में मदद करेगी। अब मैं प्रीवियसली एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि a, b, c, d की वैल्यूज आप किस तरह से निकालते हैं, यानी हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम a, b, c, d की वैल्यूज किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लूं x-1, यानी अगर मैं ये एक फैक्टर इसका x-1 0 के बराबर ले लूं, कि मैं इसको कहूँ कि यार x-1 हमारे पास बराबर है 0 के, तो देखिए इससे फायदा क्या होगा। x-1 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1, और x की वैल्यू 1 होने से, ये मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियसली, x की वैल्यू 1 होने से ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, ये वैल्यू x-1 ये भी खत्म हो जाएगी, और ये भी खत्म हो जाएगी, और आपके पास क्या बचेगा, हमारे पास ओनली b की वैल्यू बचेगी। यानी मैं यहाँ पुट करूंगा x इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स 3, 1 होल स्क्वायर माइनस 2, 1 प्लस 2 a, देखें x की जगह मैं पुट करूंगा 1 माइनस 1 आपके पास, ओके, और मैं पुट करूंगा x+2, x की जगह 1 प्लस 2, 1 माइनस 2, क्योंकि 1 माइनस 1 है तो ये वैसे ही 0 हो जाएगा। ठीक है, b की जगह आपके पास
अब 1 + 2 एंड 1 - 2, आपके पास प्लस सी की जगह 1, सॉरी 1 - 2, 1 - 1 होल स्क्वायर। आप नोटिस कर सकते हैं ये वैल्यू भी आपके पास कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि 1 - 1 जीरो हो जाएगा। ऐसे ही डी की वैल्यू भी आपके पास कैंसिल हो जाएगी, वहां जीरो बच जाएगा, जैसे वहां पर 1 - 1 मौजूद है। ओके, ये हो जाएगा 3, ये 2 - 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 3, ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 और -1, सॉरी 3 और -1, ये हो जाएगा -3, बी कैंसिल आउट 1 माइनस के इज इक्वल टू बी। जल्दी से जनाब बी की वैल्यू हमने क्या निकाल दी है, -1। ये मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ। अब नेक्स्ट मुझे जो वैल्यूज फाइंड करनी होगी, ऑब्वियसली मुझे थोड़ी सी नीचे जगह था क्लियर करनी पड़ेगी, पर मैंने वैल्यू के ऊपर रख ली है क्योंकि मैंने निकाली थी। तो ये वैल्यूज हमें हमें नेक्स्ट में काम आएगी, इसलिए मैंने इस वैल्यू को अपने पास रख लिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट ये भी मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया है, तो चलें ये भी मिटा देते, ये भी मौजूद है। ओके, चले जी। अब मैंने x इज इक्वल टू एक्स -1 पुट किया था, चले भाई x + 2 पुट करके चेक करते हैं, इज इक्वल टू 0। अगर x + 2 पुट करूंगा तो ऑब्वियसली मैं इस चीज को 0 बनाऊंगा। मैं प्रीवियसली बता चुका हूं आपको, हम ये वैल्यूज क्यों पुट कर रहे होते हैं, हमें वेरिएबल्स ए बी सी डी की वैल्यूज चाहिए, तो हमें अगर किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो 3 वेरिएबल्स को हमें 0 बनाना पड़ेगा। जो 7 फैक्टर्स होते हैं हम उसको सेट करते हैं 0 के बराबर। मतलब मैं अब ये मान रहा हूँ कि ये भाई साहब जो हमारे पास होगा 0 के बराबर होगा। अगर ये 0 के बराबर होगा तो ये कंप्लीट इसको 0 कर देगा। तो फिर x + 2 अगर ये 0 के बराबर होगा तो ये कंप्लीट इसको भी 0 कर देगा। अगर अगर आपके पास ये 0 के बराबर होगा तो कंप्लीट इसको भी 0 कर देगा। तो इससे हमारे पास क्या फायदा होगा, सिर्फ सी बच जाएगा। आई होप मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ। चलें जी, इसका मतलब x बराबर हो जाएगा -2 के। अब -2 मुझे हर जगह पुट करना है, -2 का स्क्वायर -2 -2 +2। ओके, बस मैं यहाँ पुट करूंगा ए में तो आपको पता है ये 0 हो जाएगा, मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बी में पुट करूंगा तो वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं पुट करूंगा तो -2 -2 -2 -2 -2 -1 होल स्क्वायर। और आप जानते हैं डी की जगह पुट करूंगा वहां भी 0 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर गलती मत कीजिएगा, -2 का स्क्वायर 4 होता है, -4 नहीं। 4 × 3 12, ये 2 2 का 4 होता है, +2 नॉर्मली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, ये -2 का स्क्वायर 2 करके मल्टीप्लाई -12 करते हैं, तो इस गलतियों को प्लीज मत कीजिएगा। -2 -2 दैट मीन्स -4, और -2 -1 दैट मीन्स -3, -3 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 9, और साथ सी मौजूद है। और यहाँ देख लें, यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, 12 और 4 16 17 18, तो ये हो रहा है 18 आपके पास, और ये हो रहा है -4 9 सी। जी जी कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर दीजिए, 2, और ये भी कैंसिल हो सकता है 1 टाइम्स, और -2। तो यहाँ बचेगा आपके पास 1, डिवाइड में आपके पास बचेगा -2, क्योंकि वो डिवाइड में आ जाएगा। इसका मतलब सी की वैल्यू आपके पास आ रही है -1/2। ओके जी, सी की वैल्यू -1/2 आ गई है आपके पास। इसको भी होल्ड कर लेते हैं ताकि हमें इसको यूज करना हो तो इसको यूज कर सकते हैं। अगेन मैं रब करूंगा और मैं अगली ट्रैक पे जाऊंगा। जनाब मैंने अभी तक जो पुट किया है x-1 पुट किया है और x + 2 पुट किया है। चले जी, एक फैक्टर और भी मौजूद है मेरे पास, x-2 भी तो मौजूद है। तो x-2 को देख लेते हैं और वो क्या करेगा। ओके, x-2, और ये हो जाएगा फिर +2। तो हर जगह पर x = 2 पुट करके चेक करते हैं। भाई यहाँ मैं 2 पुट करूंगा तो ये भाई साहब खत्म हो जाएगा, यहाँ मैं 2 पुट करूंगा तो ये भाई साहब खत्म हो जाएगा, यहाँ मैं 2 पुट करूंगा तो ये भाई साहब। इसका मतलब डी मिल सकता है मेरे पास। तो अगर मुझे डी मिल सकता है तो जरा डी निकाल लेते हैं। ओके, 3, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 2 + 2 इज इक्वल टू, मैं बता चुका हूँ ये पहला 0 हो जाएगा, दूसरा 0 हो जाएगा, तीसरा 0 हो जाएगा, और डी की वैल्यू मिलेगी। डी की वैल्यू हमारे पास क्या मिल रही है, 2 2 4 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा 1, दैट मीन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये आई होप मैं तीसरी बार कर रहा हूँ, थोड़ा डायरेक्ट कर सकता हूँ,
क्योंकि हमने ये प्रोसेस 2 दफा रिपीट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ रही होगी। ओके, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12 माइनस 4 प्लस 2 4D, तो ये हो जाएगा आपके पास आप 16 सॉरी 14 10, दैट मीन्स ये जाएगा 10, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, जनाब आली में काम ये हो जाएगा 5/2, आपके पास डी की वैल्यू हो जाएगी। ओके, नाउ अब डी भी मिल गया तो डी को भी ऊपर रख लेते हैं, क्योंकि अगेन मुझे हो सकता है एक और वैल्यू की तरफ जाना पड़े। अच्छा जी, अब जनाब कोई फैक्टर बचा नहीं, अब कोई फैक्टर बचा नहीं है, और हमारे पास डिफिकल्टी ये है कि मेरे पास एक वैल्यू स्टिल मिसिंग है, और वो वैल्यू है आपके पास ए की। हमने ए अभी तक नहीं निकाली। अच्छा, नॉर्मल मेथड क्या होते हैं, सबको मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, और एक जो आपकी बुक में यूज किए जाते हैं मेथड, सबको मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, फिर सॉल्व करो। मैं ऐसा यूज नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, इसको और शार्पली करूंगा। मैं कहूंगा भाई एक्स की वैल्यू 0 रख लेते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। जो मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये फैक्टर वाली वैल्यू थी 1 -2 और 2 ही पुट कर सकता हूँ। मैं इसमें कोई भी एक्स की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ये हर एक्स की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है आपके पास, और मैं आइडेंटिटी भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोज में। ओके, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0 आपके पास मैंने रखा है, और बी की जगह रखूंगा मैं -1, सी की जगह रखूंगा मैं -1/2, और डी की जगह रखूंगा मैं 5/2। मेरे ख्याल में जब बी सी डी और एक्स की वैल्यू रख ली जाएगी तो ए इजिली मिल सकता है। और मैंने 0 ही क्यों चूज किया, इसलिए क्योंकि सबसे सिंपल, सबसे आसानी से सॉल्व होने वाला। जनाब यहाँ 0 रखूंगा, यहाँ 0 रखूंगा, ये तो 0 हो जाएंगे। 0 -0 +2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू फाइंड करनी है। 0 -1 दैट मीन्स -1 बचेगा, 0 +2 यानी कि 2 बचेगा, -2 बचेगा, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है -1, 0 +2 तो 2 बचेगा हमारे पास, 0 -2 तो -2 बचेगा हमारे पास, सी की वैल्यू हमारे पास है -1/2। ओके, 0 -2 तो -2 बचेगा हमारे पास, 0 -1 होल स्क्वायर, तो दैट मीन्स 1 बच जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और जनाब डी की वैल्यू हमारे पास है 5/2। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 +2 यानी 2 बचेगा हमारे पास, और 0 -1 अगेन 1 का स्क्वायर 1 होता है। जनाब कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, अपनी ध्यान छुड़ा लीजिए। ओके, यहाँ बचेगा हमारे पास 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 4, माइनस माइनस प्लस यानी कि 4a, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 हो जाएगा, ये प्लस के। ओके, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स फाइनली ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ऑब्वियसली 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 1 ही होगा। और 5, 2 से 2 कैंसिल, 5 1 5, तो ये हो जाएगा 5। ओके दोस्तों, थोड़ा आसान हो गया। दैट मीन्स हमारे पास 4 5 और 5 10, यहाँ आके माइनस का 10 हो जाएगा। 4a, दैट मीन्स -8/4 इज इक्वल टू a, और जनाब a की हमारे पास सादी सी वैल्यू आ रही है -2। ओके जी, a की वैल्यू 2 पुट कर ली, जनाब आलिया मुकाम। अब इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, अब आपको वैल्यूज पुट करनी है a b सी और डी की, और मैं उम्मीद करता हूँ ए बी सी डी की आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। और वैल्यूज क्या पुट करेंगे आप वैल्यूज पुट करेंगे ए इज इक्वल टू -2, बी इज इक्वल टू -1, सी इज इक्वल टू आप पुट करेंगे सी इज इक्वल टू -1/2, और डी इज इक्वल टू 5/2। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ए बी सी डी की जगह, और जो फाइनली आपके पास फ्रैक्शन बनेगी वो पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी। पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन बता चुका हूँ। एक फ्रैक्शन को सम ऑफ फ्रैक्शन में लिखना, देख सकते हैं मैंने एक फ्रैक्शन को सम ऑफ फ्रैक्शन में लिखा है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बात समझ आई होगी। चले जी, जल्दी से नेक्स्ट में मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, ओके ओके, नेक्स्ट में मूव कर जाते हैं। शेयरिंग में चेंज कर लेता हूँ, जो मैंने शेयरिंग की हुई थी। ओके, ये कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन।
नेक्स्ट में जल्दी से मूव कर जाए। ओ जी, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया है। तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, चले जी इसको देख लेते हैं। और कौन सी किस्म की इंटीग्रेशन, क्वेश्चन ये होगा कि कौन सी किस्म की इंटीग्रेशन। नोटिस कीजिए कौन सी किस्म की इंटीग्रेशन जनाब। यहाँ पर x पावर 4 - 1 है और x पावर 3 है। हमारे पास कुछ मेथड है इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन सिंपल वाली जिसे हम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन आपके पास सब्स्टिट्यूशन वाली जिसमें हम सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट जिसमें हम दो अगर फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो हम उसको सॉल्व करते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए हम करते हैं इंटीग्रेशन। मगर यहाँ पर कौन सी इंटीग्रेशन। अच्छा, अब नोटिस कीजिए, यस ये दोनों मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं। मैं मानता हूँ ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपके पास। और मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व कर सकता हूँ, तो सॉरी बाय पार्ट में सॉल्व कर सकता हूँ। पर बाय पार्ट में सॉल्व करने के लिए बड़ा लेंदी हो जाएगा। चलो ऐसे करते हैं, सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। और क्या सब्स्टिट्यूट करें, क्या सब्स्टिट्यूट करें, चलो नोट करते हैं। फर्स्ट करते हैं, अगर मैं एक्स क्यूब सब्स्टिट्यूट करूँ फर्स्ट करते हैं। तो मैं ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो बेसिकली हम वो चीज लेट करते हैं जिसके बाद अगर हम जो लेट कर लें उसका डेरिवेटिव वहां पर कहीं मौजूद है। यानी अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो नोटिस करें इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x²। और 3x², मुझे नहीं लगता यहाँ पर कहीं भी मौजूद है। तो मुझे ऐसा लगता है ये x³ सही सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। नेक्स्ट मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। चले ऐसे करता हूं, मैं ये जो आपके पास x पावर 4 है, x पावर 4 - 1, इसको लेट कर लेता हूँ y के बराबर। और चेक करता हूँ क्या डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पर वो चीज मौजूद है या नहीं, यानी क्वेश्चन में वो चीज मौजूद है या नहीं। तो मैं लूंगा 4, और ये हो जाएगा आपके पास 4 में से एक जाएगा 3। 1 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, बता चुका हूँ, dy/dx। और नोटिस करें यहाँ पर x³ मौजूद है और ये भी तो x³ आया है। इसका मतलब हम सही पार्ट में हैं। ओके, हमें यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो अगर मैं इसी को फॉलो करूंगा तो dx आपके पास हो जाएगा dy/4x³। चलें जी, अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यू। x³ मेरे पास इसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई। रेडिकल x पावर 4 - 1, जी हाँ मैंने इसको लेट किया y के बराबर। और dx की वैल्यू निकाली मैंने, वो किसके बराबर है, dy/4x³। नोटिस कीजिए चीजें कैंसिल हो रही हैं, कॉन्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाहर आ जाएगा। और जनाब ये तो सिंपल सा पावर लॉ है, पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये सिंपल सा पावर लॉ है। और पावर लॉ बता चुका हूँ क्या होता है। अब मैं उम्मीद करूंगा आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं। अगर नहीं देखी तो प्लीज वो जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत जरूरी होगा ताकि हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है पावर लॉ कैसे यूज किया जाता है और किस तरह से। ओके, 1/2 में हम 1 ऐड करेंगे और नीचे भी हम यही चीज करेंगे। और प्लस सी कांस्टेंट, और मैंने कांस्टेंट के बारे में एक्सप्लेन किया है कि कांस्टेंट क्यों आता है, मेरी प्रीवियस वीडियोस में ये अंडरस्टैंडिंग मैंने डिस्कस की है। 1/4। अच्छा भाई, आधे में एक जमा करोगे तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 मतलब 3/2 ऑब्वियसली। वही आधे में एक जमा करोगे तो 1.5, 1.5 मीन 3/2, 3.5। अच्छा जी, और प्लस सी वैसे ही रह रहा है 1/4। ये नीचे वाला भाई साहब रिवर्स करके ऊपर आ जाए, y 3/4 प्लस, और जी कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ बचेगा 2, और ये 2 से मल्टीप्लाई तो ये 6 हो जाएगा। जनाब y हमने कुछ लेट किया था, y क्या लेट किया था, x पावर 4 - 1, उसकी वैल्यू दे दें यहाँ पर। और उसके बाद जनाब अली ऊपर जो तो उसका पावर है, पावर कितना दिया हुआ है, 3/2 प्लस सी। और ये आपकी इसकी इंटीग्रेशन हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी। स्टिल कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, वीडियोस में कमेंट कर सकते हैं। काइंडली अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आ गया, ये इंटीग्रेशन का कुछ अजीब सा क्वेश्चन आ गया है, x/(x)−1। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ और एक और तरीके से भी कर सकता हूँ। चलिए कोशिश करते हैं इसको, दो तरीके से। पहले
जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ, वो क्या है, तो वो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड भी सीख ले। सब्स्टिट्यूशन जनाब, मुझे ऐसा लगता है कि मैं x माइनस ए को लेट कर सकता हूँ y के बराबर। और जैसे आपको पता है मुझे क्या करना होगा, dx की वैल्यू बनानी होती है, तो मैं डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। x का डेरिवेटिव होगा 1, कांस्टेंट का होता है 0, और dy अपॉन dx हो जाएगा। और dx की वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगी, dx इज इक्वल टू dy। अच्छा, आप सोच रहे होंगे x माइनस वन, ओके, y, यहाँ से तो सिर्फ dx की वैल्यू बनी है, और क्या होगा, चले देखते हैं। वैसे सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश तो करते हैं, देखते हैं क्या होगा। ओके, x को मैंने ऐसे रखा, और यहाँ से मेरे ख्याल में मैं x की वैल्यू बना सकता हूँ। अगर आप नोटिस करें, x बराबर हो जाएगा आपके पास y प्लस e के। तो ये जो x है यहाँ पुट कर सकता हूँ मैं y प्लस e, और यहाँ पर मैंने कहा y, जो मैंने लेट किया है, और जनाब dx सादा सा भाई साहब dy के बराबर। और मैं इसको फर्दर एलसीएम को ब्रेक कर सकता हूँ, y अपॉन y प्लस ए अपॉन y dy, और जनाब इधर हो जाएगा 1। अब मैं इंटीग्रेशन अलग अलग दे रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने 1 को अलग कर दिया है, ये ए भाई साहब कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आया इंटीग्रेशन से, 1 अपॉन वाई डी वाई। और याद करो यार, किसका डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई होता था, याद करो याद करो। हाँ, जब तक मैं ये लिख लूँ कि मेरे ख्याल में एक्स का डेरिवेटिव 1 होता था, तो मैं इधर एक्स लिख सकता हूँ आपके पास। जी बिल्कुल, 1 अपॉन वाई एल एन वाई का डेरिवेटिव हुआ करता था, प्लस सी। और फाइनली आपको क्या करना है, एक्स प्लस एल एन ए, एल एन वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है जो हमने लेट की थी, एक्स माइनस ए और प्लस सी। यार ये मैंने आपको एक मेथड सिखाया है, दूसरा मेथड भी करते हैं, चले देखते हैं उससे भी शायद हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, डिवीजन का सहारा लेना होगा, एक्स माइनस ए। अब ये डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। 1 लिया, एक्स माइनस ए, साइन चेंज किए, कैंसिल ए, यानी इस फ्रैक्शन को एक्स अपॉन एक्स माइनस ए को, जो बेसिकली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मैं लिख सकता हूं कैसे, 1 प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। और जनाब मेरे ख्याल में अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, तो अब तो इंटीग्रेशन बड़े आसानी से हो सकती है। देखिए मैं इस वाले पार्ट में आ गया, जो मैंने यहाँ किया, इस वाले पार्ट में आ गया। अगर आप नोटिस करें, 1 की इंटीग्रेशन अलग से ले लेता हूँ, एक कांस्टेंट है उसको बाहर ले जाता हूँ, और x माइनस ए की इंटीग्रेशन अलग से ले लेता हूँ। और भाई याद करो डेरिवेटिव, x का वन, x का डेरिवेटिव 1 होता है, रिवर्स जहन में रखेंगे, मुश्किल नहीं होगी। ओके, ये प्लस है। और यार ये भी बता चुका हूँ, ऊपर आपके पास डेरिवेटिव हो, नीचे आपके पास फंक्शन हो, और उसका हाईएस्ट पावर 1 हो, और आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो कैसे लिखा जाता है, ln, जो नीचे फंक्शन होता है इसको लिखते हैं प्लस सी लिख देते हैं। नोटिस करें, x माइनस वन इसका डेरिवेटिव, यानी इसके ऊपर जो पावर है इस वक्त वो 1 है, और x माइनस वन का डेरिवेटिव 1 जो ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, तो ये वाली फॉर्म बन रही है भाई। तो मैं वही कर रहा हूँ ए, और मैं क्या कह रहा हूँ, ln आता है, और ये मेरा एफ ऑफ एक्स है इस वक्त, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस ए प्लस सी, और ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। और आप नोटिस कीजिए यार, सेम टू सेम, आपकी मर्जी जो वाला मेथड आप यूज करें, रियली अप टू यू। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके जनाब, यहाँ पर फिट करने की कोशिश कर रहा है हमें कि यार चलो भाई इसको सॉल्व करो। इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई ना कर लें, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सॉल्व करने में जरा आसानी हो जाएगी। अब सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, ई एक्स माइनस ई एक्स अपॉन ई एक्स। भाई बेसिस सेम होते पावर ऐड करते हो ना यार, ई एक्स बेस सेम होगी, एक्स और एक्स 2x हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ, गैस कर लिया होगा अभी तक तो आपने, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, जी जी बिल्कुल गैस कर लिया होगा। ई एक्स कॉमन ले लेता हूँ, ई एक्स माइनस वन अपॉन ई एक्स डी एक्स। जनाब ये हो गया आपके पास कैंसिल, और इंटीग्रेशन में क्या बच गया, ई एक्स माइनस वन, ई एक्स मतलब भाई साहब ई एक्स का डेरिवेटिव भी एक्स होता है, ई एक्स की इंटीग्रेशन भी एक्स होती है, तो ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स। और मैं इसकी जनरल फॉर्म प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर ई एफ ऑफ एक्स हो
डी एक्स हो तो आप क्या करते हो, ई एफ ऑफ एक्स ऐसे ही रखते हो, और नीचे जो फंक्शन होता है ऊपर नीचे उसका डेरिवेटिव होता है। तो ये भी वैसे ही है, इस वक्त एफ ऑफ एक्स एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव नीचे वन रखो, रखो आपकी मर्जी है, ठीक है। और वन का डेरिवेटिव आपके पास होगा एक्स, डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन एक्स होगा, क्योंकि एक्स की डेरिवेटिव वन होता है, प्लस सी, और फाइनली ई एक्स माइनस एक्स प्लस सी आपका आंसर आ जाएगा। जी हाँ, वो ट्रिक करने की कोशिश कर रहा था पर वो कामयाब नहीं हुआ, हमने इसको भी हैंडल कर ही लिया। ओके जी। ओहो, इंटीग्रेशन का एक और क्वेश्चन आ गया। ओके, मैं आपको यहाँ पर फार्मूलों की तरफ भी लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पर अब हमारे पास फार्मूलाज मौजूद हैं। जब हमारे पास फार्मूलाज मौजूद होते हैं तो फिर हमें डिफिकल्टी नहीं होती, हम फार्मूलाज यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके सामने मॉडल पेपर शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं वहां से फार्मूलाज आपको दिखा सकूं। तो मॉडल पेपर से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप मॉडल पेपर के फार्मूलाज को भी ध्यान में रखेंगे तो उसके जरिए भी आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जरा इंटीग्रेशन में आए, और भाई साहबों ने इंटीग्रेशन में क्या किया है, फार्मूलाज बहुत कम किए दिए हैं, मगर डेरिवेटिव में फार्मूलाज भर दिए। और मैं जो क्वेश्चन है इस रेफरेंस से मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं अपनी बात समझा सकूं। देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर ये जो इनवर्स फंक्शन हैं, दिस वन, ये जो इनवर्स फंक्शन हैं, ये रेडिकल वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब भाई कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, तो इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन ये होनी चाहिए क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है, इसकी इंटीग्रेशन ये होनी चाहिए क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर आपको ये वाला आइडिया होगा तो डेफिनेटली आप इजीली कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं में से कोई एक रेडिकल वाला गेम आपके पास आ रहा है, रेडिकल वाला या सिंपल वाला आ रहा है, वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन आपकी डिमांड आपके पास क्या है। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि भाई इसकी इंटीग्रेशन करके दिखाओ। चलो जी, इसकी इंटीग्रेशन करके दिखा देते हैं इनको। ये हमारे पास dx हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस के 8x, और जनाब ये मैं लिख रहा हूँ 16 और 9। अब क्यों लिख रहा हूँ, गैस कीजिए ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, गैस कीजिए जी, बिल्कुल गैस कीजिए। ये इसको 16 और 9 मैंने क्यों लिखा होगा, कोई ना कोई तो रीजन होगा यार। गैस कीजिए, सोचिए सोचिए, गैस कीजिए। ओके, मेरे ख्याल में बहुत सारों ने गैस कर लिया होगा। और देखे मैं लिंक बना रहा हूँ, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के, ए प्लस बी होल स्क्वायर के। और नोटिस कीजिए वहां पर मेरे पास एक तीन टर्म्स हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जी हाँ भाई, ये देखो, ए स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू 4, और 4 का स्क्वायर। यही तीन टर्म्स को मैंने ऐसे लिखा है, और फिर 9 को ऐसे रखा। इसका मतलब ये तीन टर्म्स भाई साहब कन्वर्ट किस में हो सकती हैं, dx अपॉन एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर, और प्लस 3 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्योंकि 3 मार्क्स का है, सिर्फ 3 मार्क्स का, मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, मगर सब्स्टिट्यूशन में आपके पास बड़ा लॉन्ग प्रोसेस होगा। पर मैं इसको दो मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करूंगा इसको, और मैं इसको बाय फार्मूला भी सॉल्व कर रहा हूँ। आपको जो बेहतर लगे वो करें, पर 3 मार्क्स के हिसाब से मेरे ख्याल में फार्मूला भी चल जाना चाहिए। पर मैं इसको जो आपका मेथड है, एक और मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन, उससे भी सॉल्व करूंगा। तो चलें, आप फार्मूला आपसे शेयर कर लेते हैं जनाब। अगर इंटीग्रेशन हो 1 हो, एक्स होल स्क्वायर हो, ए होल स्क्वायर हो, तो वो बराबर होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। यानी वो किसके बराबर होता है, वो इसके बराबर होता है और प्लस सी होता है। अब नोटिस करें, ये मेरा एक्स स्क्वायर है और ये मेरा ए स्क्वायर है, तो मैं कहूंगा 1/a, दैट मीन्स 1/3 tan इनवर्स एक्स की वैल्यू मेरे पास इस वक्त है एक्स प्लस 4, और ए की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पर 3 प्लस सी, और ये मेरा आंसर हो गया।
एक्चुअली 3 मार्क्स दिए हैं, तो 3 मार्क्स तो यहाँ तक जस्टिफाई किया जा सकता है, यहाँ तक कर सकते हैं। पर अगर मुझे दूसरा मेथड यूज करना हो तो मैं दूसरा मेथड भी इसका यूज कर सकता हूँ, वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक किस्म की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। चलें जी, वो दूसरा मेथड सीखते हैं। बाय सब्स्टिट्यूशन क्या है? ओके, मुझे उसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे नीड होगी। वो थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा सा लॉन्ग है, पर कोशिश करेंगे उसको भी शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, जितना शॉर्ट होता है। ओके ओके। अच्छा जी, नाउ अब अगर आपके पास ये वाली फॉर्म हो, ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी फॉर्म आपके पास क्या हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, चाहे वो रेडिकल हो चाहे वो रेडिकल नहीं हो, तो आप लेट कर लो, एक्स बराबर हो जाएगा आपके पास ए टेन थीटा के। पर जो मेरे पास एक्स है वो क्या है, एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या है, 3 होल स्क्वायर। इसका मतलब मेरी सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 टेन थीटा। ये मेरी सब्स्टिट्यूशन हो गई। ठीक है, ये मेरी सब्स्टिट्यूशन हो गई। जैसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं वैसे ही हम सारा गेम चलाएंगे। अब दोनों तरफ हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब मैं एक्स का डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो मैंने क्या किया, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका डेरिवेटिव डी एक्स अपॉन डी थीटा। कॉसन का डेरिवेटिव 0 होता है, और ये हो जाएगा 3 टेन स्क्वायर का डेरिवेटिव फार्मूला शीट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, वो होगा सेक स्क्वायर थीटा। और अगेन मुझे dx की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो मैं यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। तो मेरा dx हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा से। ठीक है, अब मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ यहाँ पर, जो मेरे पास वैल्यूज हैं। इंटीग्रेशन dx की जगह 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये भाई साहब, इस भाई साहब की जगह ये मैंने लेट किया एक्स प्लस 4, जो मैंने लेट किया वो है 3 टेन स्क्वायर 3 टेन थीटा के, तो इसकी जगह 3 टेन थीटा होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। चलें आगे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। डी एक्स, सॉरी, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास इंटीग्रेशन 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड में आपके पास ये हो जाएगा 9 टेन स्क्वायर थीटा प्लस के 9, और फर्दर नीचे से 9 कॉमन आ रहा है, 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 9 मैंने कॉमन ले लिया, और बचेगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये 3 मार्क्स को जस्टिफाई नहीं करता इतना बड़ा मेथड, पर मैं आपको फिर भी ये सॉल्व करवा रहा हूँ। ओके जी, ये हो जाएगा आपके पास 1/3। चलो इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हैं। लेट मी चेंज माई कलर, थोड़ा विजिबल ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 1/3 बाहर ले जाते हैं, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। इसका मतलब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 डी थीटा 1/3। 1 की इंटीग्रेशन आपके पास विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा होगी प्लस सी। अब थीटा को कहाँ से निकालें भाई, यार याद करो, आपने एक वैल्यू रखी है। आपने कहा था कि एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 3 टेन थीटा के। तो पहले क्या करेंगे, 3 को यहाँ शिफ्ट कर लो, और अगर थीटा निकालना है तो याद करो, टेन इनवर्स करते हो याद तुम लोग। तो हम क्या कर रहे हैं, बस अब वैल्यू पुट करेंगे फाइनली, यानी वैल्यू पुट करूंगा 1/3, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स प्लस 4/3 प्लस सी। याद कीजिए, फार्मूले से भी मैंने यही आंसर निकाला था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बात समझ आई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। इसको लास्ट रखेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट में मूव कर जाएंगे। ओके, चलें जी, यहाँ पर आपके पास ये है 1 ln x dx
मैंने 1 क्यों दिया है, क्योंकि मुझे इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपके पास तब यूज होता है जब आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में होता है। सादा सा फार्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होता है जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो आपके पास फार्मूला दिया हुआ होगा। आप क्या करते हो, यू को ऐसे रखते हो, वी की इंटीग्रेशन माइनस, फिर आप एक इंटीग्रेशन, फिर जो यू होता है आप उसका डेरिवेटिव रखते हो और यही वी की इंटीग्रेशन रखते हो, और फिर जनाब इसको एक साथ सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, ओके जी। अब कौन सा यू कौन सा वी ये है, ये मैं आपको तफसील से समझाऊंगा किसी और बाय पार्ट के क्वेश्चन में, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें इतना मुश्किल नहीं है। तो जनाब ऑब्वियसली एलन वाले को मैं यू लेता हूँ, पर जैसे मैंने आपसे एक्सप्लेन किया, मैं इसको तफसील से समझाऊंगा। एक बड़ा मजेदार किस्म का मेथड होता है कि हम कौन सा यू लेते हैं कौन सा वी, वो मेरी नेक्स्ट कमिंग वीडियोज में आप देख लेंगे। जब कोई बाय पार्ट का क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको तफसील से एक्सप्लेन करूंगा आपको कि कौन सा यू कौन सा वी। अभी मैं सिर्फ आपको एक फार्मूले के तहत समझा देता हूँ कि किस तरह वर्किंग हो रही है। ओके, मैंने इसको यू लिया और इसको मैंने 1 को वी ले लिया। तो फार्मूले में यू का होता है डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, और फार्मूले में इसकी इंटीग्रेशन होती है। ओके, वी की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। अब मैं वैल्यूज पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, तो ये बराबर हो जाएगा इक्वल, यू को ऐसे रखेंगे, यू हमारे पास है ln x, वी की इंटीग्रेशन x, मैं जस्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन यू का डेरिवेटिव डी यू अपॉन डी एक्स, उसका डेरिवेटिव 1/x, और वी की इंटीग्रेशन x, x x कैंसिल, डी एक्स x ln x माइनस 1 dx, और आप जानते हैं ये इसकी इंटीग्रेशन होती है x प्लस सी, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं बाय पार्ट्स को एक और मजेदार तरीके से सॉल्व करने की टेक्निक दूंगा, कैसे यू लेते हैं कैसे भी लेते हैं, उसके बारे में डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियोस में। यहीं तक रखते हैं दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।